धन्यवाद है प्रभु यीशु इस वायदे के लिए कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। छोड़ना फिजिकल दूर हो जाना है और त्यागना मुंह फेर कर रिश्ते तोड़ना है। प्रभु इस वायदे में पवित्र आत्मा के द्वारा आप फिजिकली भी और आत्मिक तौर पर भी सदा हमारे साथ हैं। आप साथ हैं तो जोशुआ की तरह हमें भी आपने अपनी शक्ति और अधिकार दिया है ताकि हम प्रतिज्ञा या उस बहुतायत की जगह में जीत से दाखिल हों। हम प्रभु यीशु आपके नाम में वो जीत डिक्लेयर और क्लेम करके आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं। पवित्र आत्मा की गाइडेंस में प्रभु यीशु के नाम में पिता परमेश्वर के नाम की हर वक्त जय जयकार हो। वेलकम टू दिस प्रोग्राम जिसमें हम सब प्रभु यीशु के नाम में अपने लिए हर तरह की संपूर्णता और शांति में आगे बढ़ने की राह पर हैं। सोजो एंड शलोम प्रोग्राम टीवी पर अपने आखिरी सफ़र की तरफ बढ़ रहा है और इस महीने के अंत में हम अपने ब्लॉग के द्वारा ही आपसे बात करेंगे। आज का प्रोग्राम फिर कुछ सवालों के उत्तर को लेकर आया है। सबसे पहले हम पवित्र वचन से सुने। पवित्र वचन हमने लिया है उत्पत्ति का पहला अध्याय और उसकी 26 से 28 में आयत तक। इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियाँ और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं का अधिकार रखो। दूसरी रीडिंग हमने भजन संहिता 8 में 4 आयत से 9 आयत तक लिया है। इसमें लिखा है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रकाशमय है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। हमारा पहला सवाल जो आपने हमसे पूछा है वो ये है कि क्या एक विश्वासी को जिन भूत अपने वश में कर सकते हैं? अगर हाँ, तो उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? इसका उत्तर हम वचन के अंदर ही ढूंढें। यूहन्ना के 14वें अध्याय के अंदर 16वीं और 17वीं आयत में प्रभु यीशु ये आशीष देते हैं, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे अंदर रहेगा। यही यूहन्ना पहली पत्री जो इब्रानियों के बाद में आती है, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय की 4 आयत में कहते हैं, हे बालको, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है कहीं बड़ा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं और शैतान उनकी बनाई हुई एक चीज़। तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर उससे बहुत बड़े हैं और वो हमारे अंदर हैं, वो हमारे अंदर हैं। यही प्रभु यीशु फिर कहते हैं 14वें, वही यूहन्ना का 14वां अध्याय उसकी 30 आयत 30th वर्स में, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूँगा क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, वो वादा करते हैं।
और मत्ती की 28वीं चैप्टर में 18 आयत के 28-18 जहाँ वो ग्रेट कमीशन की बात करते हैं, वहाँ पर वो कहते हैं स्वर्ग और धरती पर हर चीज़ पर मुझे अधिकार दिया गया है। प्रभु यीशु को सब अधिकार मिल चुका है। वो अधिकार उन्होंने पाया सलीब के ऊपर शैतान का सिर अपनी एड़ी के नीचे कुचलकर। यूहन्ना 15 की 5वीं आयत में वो कहते हैं मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु में जो बना हुआ है वो आशीष पाता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम उनमें बने रहते हैं तो हम उनकी अथॉरिटी में चलते हैं, उनकी शक्ति में चलते हैं। उनकी शक्ति में चलते हैं तो फिर शैतान की कोई भी ताकत हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर सकती है। अब बात यह है, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आते हैं, हमारे साथ आते हैं, तो हमारा रिश्ता उनके साथ कितना मजबूत है। क्या हम हर रोज़ उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? ये हमें अपने खुद जवाब देना है कि हमारे साथ कौन है और हम किसकी शक्ति में चल रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपके पास है, मेरे पास नहीं है। जो वचन है, वचन की अथॉरिटी आपके पास है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारे बहुत सारे दर्शकों ने पूछा है। वो ये पूछते हैं कि हम प्रार्थना में सब कुछ प्रभु यीशु के नाम में ही क्यों मांगते हैं? ये अधिकार की बात है। उत्पत्ति के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, जो उन्होंने बोला वो हो गया। गॉड सेड एंड इट हैपेंड। उसके बाद में जो हमने बाइबल रीडिंग में अभी पढ़ा भी था, परमेश्वर ने इंसान को अपने रूप में अपने जैसा बनाया और वो सब अधिकार उन्होंने इंसान को दे दिया। पाप में आने के बाद में शैतान ने इंसान को अपने अधिकार में कर लिया और वो अधिकार इनडायरेक्टली शैतान के कंट्रोल में आ गए। अब एक्चुअल में जो अधिकार है वो इंसान के पास ही है, लेकिन इंसान क्योंकि शैतान के अधिकार में हो गया तो शैतान इंसान के थ्रू उन अधिकारों को इस्तेमाल करता है। भजन संहिता 8 हमने पढ़ी थी, उसमें वही दाऊद कहते हैं कि इंसान को स्वर्गदूतों से थोड़ा नीचे बनाया गया है, उनके जैसा, परमेश्वर जैसा बनाया है उसने, और उसे सब अधिकार दे दिए। शैतान हमारी जो सबमिशन है उसके अधीन होना पाप के द्वारा करता है। हम पाप करते हैं, उसके लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और हमारे पास आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है। शैतान क्रिएटेड है, बॉर्न नहीं है। जो बॉर्न नहीं है, धरती पर उसका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इंसान को अधिकार मिलने के बाद में, उसके बाद जो इंसान के द्वारा इंसान का पुत्र बन के आएगा, अधिकार उसी को ही मिलना है। इसीलिए प्रभु यीशु इंसान के रूप में धरती पर आए, ताकि वो अधिकार जो हमने दे दिए थे शैतान को, उन्हें वापस लिया जा सके। प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम के गर्भ में आते हैं, इसलिए उनमें कोई पाप नहीं है। सीड ऑफ द वोमन है, वो औरत का बीज है। औरत कोई बीज नहीं है, बीज पुरुष का होता है, लेकिन वो कहा गया सीड ऑफ द वोमन, इसलिए वो पाप रहित है। मत्ती 28 का 18 जो अभी हमने पढ़ा था, पोस्ट रेजरेशन के बाद की बात है। वो प्रभु यीशु की कुर्बानी हो चुकी, तीसरे दिन वो जी उठे हैं, और उसके बाद में वो कहते हैं धरती और आकाश की हर चीज़ पर अधिकार मुझे दिया गया है। तो जो अधिकार पहले आदम के पास दिया था परमेश्वर ने, वो प्रभु यीशु ने अब दूसरा आदम जो है उसने वो अधिकार वापस ले लिया है। इब्रानियों की 13वें अध्याय में 5वीं और 6वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, परमेश्वर का यही वचन पहले जोशुआ को था और ड्यूटरोनॉमी में भी यही है कि आई विल नेवर लीव यू नो फॉरसेक यू, मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। फिजिकली भी हमारे साथ हैं, स्पिरिचुअली भी हमारे साथ हैं। छोड़ना है फिजिकल सेपरेशन, और त्यागना है मुंह मोड़ लेना, रिश्ता ख़त्म कर देना। तो इसलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में
परमेश्वर हमारे साथ हैं, उनकी शक्ति हमारे अंदर है, उनकी शक्ति में हम चलते हैं। उनकी शक्ति में चलने के साथ, क्योंकि अधिकार प्रभु यीशु का था, प्रभु यीशु ने ही हमें वो अधिकार दिया है, तो हम उनके नाम पर काम कर रहे हैं। अधिकार तो उनका है, उनके अधिकार में हम काम कर रहे हैं। जब उनके अधिकार में काम कर रहे हैं तो नेचुरली हमें उनके नाम में ही करना पड़ेगा, उनके नाम में ही हमें सब कुछ मांगना पड़ेगा। इसीलिए प्रार्थना के अंदर हम हर जगह प्रभु यीशु के नाम में ही मांगते हैं, तभी पिता परमेश्वर उस अधिकार को स्वीकार करते हैं और उस अधिकार के अंदर हमें आशीष देते हैं और हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलता है। हम प्रभु यीशु की अथॉरिटी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें इसका क्या अधिकार है? अधिकार तो प्रभु यीशु ने दिया। यूहन्ना के पहले अध्याय में 12वीं आयत में लिखा गया है, जो विश्वास करते हैं उस पर, उन्हें उसने अधिकार दे दिया परमेश्वर के पुत्र बनने का। हमने विश्वास किया प्रभु यीशु पर कि वो परमेश्वर का पुत्र है, शब्द है वो जो देहधारी हुआ हमारे साथ रहा। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब वो हमें परमेश्वर का पुत्र बनने का अधिकार दे देते हैं। कुलोसियों की पत्री में 2 अध्याय 10वीं से 14वीं आयत तक लिखा गया है, जब हम दोबारा जन्म लेते हैं बॉर्न अगेन विश्वास के बाद में, तब हमें वो शक्ति देते हैं। ही एम्पावर्स अस। यही अफसियों की पत्री पहली अध्याय 20 से 30 आयत तक, सब पावर, सब शक्तियाँ उनके पास हैं और वो शक्तियाँ प्रभु यीशु अपने शरीर को देते हैं। वो शरीर जो चर्च है, जो हम लोग हैं, अपने चर्च को, अपने बॉडी को वो ये सब पावर देते हैं। यूहन्ना 14:2 में लिखा गया है, जो काम मैं करता हूँ वो सब काम तुम कर सकते हो, बल्कि इससे भी बड़े काम। तो प्रभु यीशु ने ऐसे ही थोड़ा कह दिया कि जो काम मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो, इससे ही बड़े काम कर सकते हो। अगर हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है तो हम कैसे वो काम कर सकते हैं? यूहन्ना 15:4 से 5 जो हमने अभी डिस्कस किया था, मैं दाखलता हूँ, तुम में मुझ में बने रहोगे तो फल तुम भी लाओगे। उसमें बने रहने की बात है। यिर्मयाह 10:23 उसमें लिखा है, हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हमारा कुछ भी हमारे अधीन नहीं है, परमेश्वर के अधीन है। इसलिए परमेश्वर हमारे कदमों को चलाते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, हमें उस अधिकार में चलने का आशीष दे देते हैं। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है कि हम सब कुछ उसके नाम पर, उसके अधिकार में कर सकते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं, जो हमें शक्ति देते हैं। और फिलिपियों की 2 अध्याय में 13वीं आयत में फिर लिखा है, वो परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर काम करता है ताकि उसकी इच्छा और उसके काम हम कर सकें। वो हम में काम करता है, उसकी इच्छा और उसके काम हमसे करवाने के लिए वो शक्ति भी हमें देता है। रोमियो की 13वें अध्याय में 2 आयत में लिखा है, डू नॉट बी ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार के मत बनो, क्योंकि तुम तो स्वर्ग के हो, तुम उसके हो जो जिसने बनाया है। प्रभु यीशु जैसा हमें बना दिया गया है, उसके तरह के बनो। यशायाह की 65वें अध्याय में 24 आयत में लिखा है, इससे पहले कि तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। इससे पहले कि तुम मुझे पुकारो। कितनी बड़ी आशीष है ये हमारे लिए कि इससे पहले हम उन्हें पुकारें, वो हमें जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहला पत्रस की 4 अध्याय की 11वीं आयत में लिखा है, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। बोले जैसे परमेश्वर का वचन है, उसी की शक्ति में चलो। ये बोलना ऐसे कि जैसे परमेश्वर का वचन बोलना, इसका क्या मतलब है? हाँ, परमेश्वर का वचन बोलना, उसकी तरह बोलना, ये है कि हम उसके अधिकार में बोल रहे हैं, उसकी शक्ति में बोल रहे हैं, उसका काम करने के लिए बोल रहे हैं।
यशाया के 55 की 11वीं आयत बहुत मशहूर आयत है। हम सब जानते हैं, मेरा वचन खाली नहीं जाएगा, जिस काम के लिए भेजा गया वो पूरा करके ही आएगा, वो पूरा करके ही आएगा उसका वचन। तो जब हम उसके अधिकार में बोल रहे हैं, उसके नाम में बोल रहे हैं, उसके वचन, उसके कामों के लिए बोल रहे हैं, तो नेचुरली फिर हमें, अगर हम कुछ गलत बोल देंगे उसके अधिकार के अंदर, तो गलत भी हो जाना है। हमें सोचना पड़ेगा हम क्या बोल रहे हैं। नीति वचन 18वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, बेवकूफ इंसान का मुंह ही उसकी अनडूइंग है, उसे फंसा देता है। और 20वीं आयत में लिखा है, जो मुंह का फल है वही हम पाते हैं, जो मुंह से बोलते हैं वही फल हम पाते हैं। नंबर्स गिनती 14वें अध्याय की दूसरी आयत में गिनती की 14वीं अध्याय दूसरी आयत में अगर हम देखें तो उसमें लिखा है, इजरायली शिकायत कर रहे हैं, अगर हम इजिप्ट में ही मर गए होते, यहाँ परमेश्वर हमें ना लाए होते, अगर हम यहाँ इस बियाबान में ही मर गए होते तो अच्छा होता। और 28वीं और 29वीं आयत में फिर प्रभु कहते हैं, मैं जो तुमने कहा है उसके मुताबिक ही करूँगा। और वही होता है। जितने लोग जो एडल्ट थे, एडल्ट 20 साल से ऊपर का माना जाता है, 2 लोगों को छोड़कर, जोशुआ और कैलेब को छोड़कर, यहूदी सब लोग उस विल्डरनेस के अंदर ही मर गए। उनमें से कोई भी आशीष की जगह में नहीं पहुंचा। पहला कुरिन्थियाँ उसके 4थे अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, शैतान हमें अंधा कर देता है, हमें समझने नहीं देता कि वचन क्या है। और यूहन्ना के 10वीं आयत में लिखा है, शैतान आता है चुराने के लिए। चुराता क्या है? वो चुराता है परमेश्वर के वादे, हमें उनमें यकीन नहीं रखने देता। जो उसकी अथॉरिटी है वो हमें उसमें भरमा देता है। प्रभु यीशु को विल्डरनेस में वही तो कहता है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। वो उसके मन में शक डालना चाहता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है। वही वो उत्पत्ति में आदम और ईव को कहता है, क्या परमेश्वर ने ये कहा है कि तुम कोई भी फल नहीं खा सकते? तो वो हमारे पास इस प्रकार हमें घुमाने के लिए आता है। यूहन्ना के 11वें अध्याय में 41-42 आयत अगर हम देखें तो प्रभु यीशु लाजरस की कब्र के बाहर खड़े हैं, वो प्रार्थना करते हैं। उन्होंने बोला अभी तक कुछ नहीं है। वो कहते हैं, पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमें सुनते हैं। जो मन की बात है, जब हम उसकी अथॉरिटी में हो जाते हैं तो मन की बात भी परमेश्वर पढ़ता है और उत्तर देते हैं। पहले कुरिन्थियों की 12वें अध्याय में पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के बारे में लिखा गया है, आशीषों के बारे में, और विश्वास भी उसका एक गिफ्ट है। हम आत्मा के गिफ्ट मांगें, आत्मा से हम मांगें कि हमें वो विश्वास में बढ़ाएं, विश्वास में हमें चलने की शक्ति दें, विश्वास में आगे बढ़ने की शक्ति दें, ताकि जो हम बोलें वो वचन को समझकर वचन के अनुसार ही बोलें, क्योंकि जो हम बोलेंगे वो हो जाना है, वो हो जाना है। तो इन सब में फिर बोलने का क्या महत्व है? उत्पत्ति में वही तो हुआ। परमेश्वर ने कहा रोशनी हो जाए और हो गई। परमेश्वर ने कहा पेड़ पौधे हो जाएं, बन गए। परमेश्वर ने कहा, बार बार परमेश्वर ने कहा, और सब कुछ होता गया, क्योंकि परमेश्वर के पास उस समय अधिकार था। आज भी धरती परमेश्वर के कंट्रोल में है, ओवरऑल कंट्रोल उनका है, लेकिन अधिकार उन्होंने इंसान को दे दिया था। उस समय इंसान के पास अधिकार है। मत्ती की 21वें अध्याय की 21वें आयत में लिखा है, मत्ती 21:21, कोई शक मत करो, विश्वास करो। जो उस फिग ट्री से हुआ था, प्रभु यीशु ने उसे कहा था कि तुम्हारा आज के बाद कोई फल नहीं खाएगा, और वो सूख गया। विश्वास में रहो, शक मत करो, तो अगर तुम पहाड़ को भी कहोगे तो वो गिर जाएगा, उठ जाएगा अपनी जगह से। यही उन्होंने मार्कुस के 11वें अध्याय में 23वीं आयत में कहा। उन्होंने उसमें कहा कि जो विश्वास करता है और शक नहीं करता है
वो जो कहेगा उसके लिए हो जाएगा। अगर वो पहाड़ को भी कहेगा कि यहाँ से उठकर गिर जा समुद्र के अंदर, तो वो गिर जाएगा। तो विश्वास पहाड़ी को नहीं हिलाता है, विश्वास में बोले गए शब्द हिलाते हैं। वो कहेगा। प्रभु यीशु ने उस दरख्त को कहा, तब वो हुआ। तो बोलना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम बोलेंगे नहीं तो होगा नहीं। बोलना है डिक्लेयर करना उसकी आशीष को, बोलना है उसके वचन में आगे बढ़ना, बोलना है उसकी शक्ति को डिक्लेयर करना। हम बोलेंगे तब वो आगे होता है। पवित्र आत्मा के हमारे साथ जो हमारे अंदर हैं, यही तो प्रार्थना में वचन में लिखा गया है, वो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना करने के लिए बताते हैं। पहले भी हमने कहा था, कोई भी आशीष परमेश्वर अपने पुत्र को जाहिर करते हैं ताकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बता सकें कि हमारे लिए क्या है। तो वो फिर दर्शन के द्वारा हमें प्रार्थना में उत्साहित करते हैं, हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। हमारी प्रार्थना फिर पवित्र आत्मा के द्वारा जाती है प्रभु यीशु के पास, जो उसे प्रेजेंटेबल ठीक करके उसे परमेश्वर के सामने रखते हैं। प्रार्थना बोलना है, उन वचनों को डिक्लेयर करना है जो वचन के अंदर लिखे हुए हैं। जहाँ 2 या 3 सहमति में होंगे, हो जाएगा। 2 या 3 सहमति में, पवित्र आत्मा हमारे साथ सहमति में होते हैं जब हम वचन के अनुसार चलते हैं। प्रभु यीशु सहमति में हो जाते हैं क्योंकि ये वचन उन्हीं के वचन हैं। परमेश्वर फिर सहमति में हो जाते हैं क्योंकि वचन के अनुसार जब हम मांगते हैं, वचन के अनुसार उनके अधिकार में जब हम बोलते हैं, तो ये हो जाता है। जोशुआ के पहले ही अध्याय में 2-3 आयत में लिखा है, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तुम्हारे साथ रहूँगा। उसे अथॉरिटी मिलती है इस जगह पर, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। 4 आयत में वो कहते हैं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस। बी स्ट्रॉन्ग एंड बी करेजियस 4 बार परमेश्वर कहते हैं उसे, और 1 बार इजराइल के लोग मूसा को, उसको जोशुआ को कहते हैं। 4 बार क्यों कहा गया? ऑब्वियसली जोशुआ डरा हुआ था। इतने लोगों को लीड करना, और लीड करना उन लोगों को जो कि मूसा के खिलाफ हर रोज ही कोई ना कोई शिकायत लगा के खड़े हो जाते थे। जोशुआ डरा हुआ है। परमेश्वर इसीलिए उससे कहते हैं, तगड़ा हो, स्ट्रांग हो, चल मैं तेरे साथ हूँ। फिर 4 आयत में वो कहते हैं, जंगल और उस लेबनान से लेकर प्रात महानद तक, फिर वो एरिया बताते हैं जो तुम्हें मिल जाना है। और वो कहते हैं, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। फिजिकली भी है मेरे साथ, और आत्मा के रूप में भी मेरे साथ। तो जब परमेश्वर हमारे साथ हो जाते हैं, उनके वचन हम बोलते हैं, उनके वचन के अनुसार हम चलते हैं। फिर वो कहते हैं 8वीं आयत के अंदर, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। वचन की पुस्तक तेरे मन से ना उतरे। वचन की पुस्तक का अधिकार है, मैं तेरे साथ हूँ, और वचन में लिखा है, वचन देहधारी हुआ हमारे साथ आया। उस वचन का वादा पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आ गया। जब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर आ गए, तो हम इन वचनों के, इन वादों के ऊपर चलें, इन वादों के अनुसार ही मांगें, तब प्रभावशाली भी होंगे और सफल भी होंगे। यू विल बी प्रॉस्पेरस एंड सक्सेसफुल। प्रॉस्पेरिटी 3 यूहन्ना 2 की एक प्रार्थना है, मैं मांगता हूँ तुम्हारे लिए हर तरह की तरक्की, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे और आत्मा में भी तरक्की हो। हर तरह की तरक्की वचन के वादों के अंदर। फिर आर्थिक तरक्की भी है, सामाजिक तौर पर भी हम तरक्की पाते हैं, और धन दौलत की तरक्की तो पहले ही है, किसी काम में है उसमें हम तरक्की पाते हैं। सब जगह हम सक्सेसफुल होते हैं और आत्मा की भरपूरी में चलते हैं।
आत्मा फिर हमें वचन सिखाते हैं, और आत्मा के गिफ्ट हैं फेथ, मिरेकल्स एंड हीलिंग। फिर चमत्कार भी होते हैं, चंगाई भी मिलती है, हम उसके वचन के अनुसार चलने लग जाते हैं। नॉलेज, विजडम, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स, ये गिफ्ट सब हमें मिलते हैं। अन्य भाषा को समझना, प्रोफेसाई करना, ये 9 गिफ्ट फिर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर देते हैं, और इन गिफ्ट्स के अंदर फिर हम चलते हैं। जब हम चलते हैं पवित्र आत्मा की वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनकी आज्ञा में, उनकी अथॉरिटी में, तब हर जगह पर, हर कदम पर फिर हमें वो जीत देता है। जोशुआ ने ये समझ लिया था, और जोशुआ यरीहो के जीतने के लिए निकलता है। यरदन नदी को पार करने के लिए बाढ़ में है यरदन नदी, लेकिन जो ही परमेश्वर के आर्क ऑफ द कॉवेनेंट लेके लेवाइट अंदर घुसते हैं, पानी रुक जाता है, वो निकलता है, क्रॉस करता है, यरीहो की दीवारें गिर जाती हैं, वो सूरज और चांद को रोक देता है। अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, उसके वचन में जब हम चलते हैं तो ये सब कुछ होने लग जाता है, सब कुछ फिर हम जीत में बढ़ते हैं। आइए हम प्रार्थना में जुड़ें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका कि हमारे साथ आपकी प्रेजेंस सदा है, फिजिकली भी और आत्मिक तौर पर भी। हम जहाँ पर भी जाते हैं आपके वचन और आपके पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधिकार में चलते हैं। पिता परमेश्वर, आप वचन पर सच्चे हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, जो हम वचन के अनुसार आपकी शक्ति में मांगते हैं, और उनका उत्तर भी देते हैं। आपका वादा है, जो काम आपने किए प्रभु यीशु, वो सब हम कर सकते हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर। हमारे मनों को खोलिए, हमारे दिमाग को खोलिए, ताकि हम वचन को समझें, वचन पर चलने वाले बने, और हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा वो अनशेकेबल फेथ, विश्वास दीजिए, और हमारी ज़ुबान पर हमें कंट्रोल करना सिखाइए, ताकि हम वही बोलें जो आपको भाए और जो आपके नाम की महिमा करे। सब सुनने वाले, सब देखने वालों के परिवारों के लिए, हर जन के लिए आपकी आशीष हो। पिता परमेश्वर, ये सब कुछ हम मांगते हैं आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। हम पिता परमेश्वर के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें ये साधन दिए हैं कि हम उनके वचन आपके साथ शेयर कर सकें। हमारे बाकी के 4 प्रोग्राम्स के लिए भी अपने सुझाव ईमेल्स, मैसेजेस द्वारा भेजते रहें, ताकि हम सब उस प्रभु की महिमा और आशीष बने रहें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जॉइन अस नेक्स्ट टाइम। शालोम।